अखंड भारत देखने वाले सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। मैं हूं जयप्रकाश। ये कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और आखिर में सच्चाई ही टिकती है। अडानी के ऊपर हमला हुआ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, अडानी से तार सीधे मोदी के ऊपर हमले के जोड़े गए। कल फिर खबर निकल कर आई कि अभियोग चला दिया गया है अडानी जी के ऊपर, उनके भतीजे के ऊपर, उनके शेर गिर गए। फिर से मोदी जी को कैटेगरी में, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई। इससे पहले खबरें चल रही थी कि देखिए कनाडा में मोदी साहब ने, गृहमंत्री अमित शाह ने, NSA, अजीत डोभाल, इन लोगों ने मिलकर खालिस्तानी समर्थक जो कनाडियन सिटीजन था उसकी हत्या करवा दी। भारत कनाडा के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाने की कोशिश हो रही थी कि मोदी के कदम जो बढ़ रहे हैं उनमें काफ़ी कालापन है, वो स्वच्छ नहीं है। वो जिस देश में जाते हैं उसमें अनैतिक एजेंसियों के जरिए काम करवाते हैं। बिजनेस बढ़ाने का या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर या इन्वेस्टमेंट या जॉब्स देने के नाम पर उनके उद्योगपति टेंडर लेते हैं तो रिश्वत दे करके गड़बड़ियां करते हैं। लगातार मोदी जी के उभरते हुए कदम देश के दुश्मन जो दुनिया भर में बैठे हैं और जो हमारे देश में भी बैठे हैं, जिनको देश के आर्थिक प्रगति से बड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए बड़ी बुरी खबर आज निकल कर आ रही है। पहली खबर तो ये कि ट्रूडो सरकार, कनाडा की ट्रूडो सरकार, जो मैंने पहले बताया था कि वो झुकते झुकते अब रेंगने लगे हैं, उन्होंने अब मना कर दिया है आधिकारिक तौर पर कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये लोग खालिस्तानी समर्थक, या खालिस्तानी ही कहूँ तो हरदीप निज्जर की हत्या में ये लोग शामिल थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उन्होंने कभी कहा ही नहीं, ये भी स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। तो जो तांडव कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे कि मोदी जिन देशों के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, दिखाया इस देश की मीडिया में ये जा रहा है कि मोदी जी जहाज़ में बैठकर जाते हैं और वहीं से कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ले आते हैं। मोदी को बॉस लोग कहने लगे हैं। वो तो एक राजनीति है, मीडिया में एक छाया, एक झूठा परपंच है, लाइमलाइट है। उन लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी कि एक मुद्दा मिल गया, कनाडा ने मना कर दिया, ऐसे ऐसे और देश भी मना कर देंगे और झूठे आरोप लगाकर मोदी के बढ़ते हुए कदमों को रोका जा सकता है। और मोदी देश का प्रधानमंत्री है, एक सम्मानित पद है, उसको आप मात्र एक भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे से जो जोड़कर देखते हैं, जैसे विपक्षियों का चश्मा होता है, उससे जोड़कर देखते हैं तो आप में बड़ी दिक्कतें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर। जब ट्रंप साहब की सरकार आ ही गई, बाइडेन जी जा ही रहे हैं, वामपंथियों का सुपड़ा साफ दुनिया भर से हो ही रहा है, राष्ट्रवाद हर जगह पर राइज हो रहा है, देश विरोधी तत्वों को जमीन चटकाई जा रही है, तो भाई सब बड़े छटपटा रहे हैं कि किसी न किसी तरह इन रिपब्लिकन्स को, राष्ट्रवादियों को बदनाम करे, चाहे उसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। तो पहली बुरी खबर वामपंथियों के लिए और देश के दुश्मन जो अंदर और बाहर हैं उनके लिए ये कि ट्रूडो लाइन के ऊपर आ गया है, उसने घुटने टेक दिए हैं। उसने कह दिया है कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो इसलिए मोदी जी का कद पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है और वामपंथी अपना ही थूका हुआ आज चाटने को मजबूर हो गए हैं। तो ये तो है पहला मुद्दा। दूसरा कल वाली खबर से ही जुड़ा हुआ है। खूब कोशिशें की, वामपंथी दलों ने भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, राहुल गांधी ने भी, आम आदमी पार्टी वालों ने भी, महुआ मोइत्रा ने भी, सब ने हमले बोले और कल एक पक्की मोहर लगाने की कोशिश की गई कि अडानी और मोदी एक ही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। अब तो देखिए ट्रंप भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी USA की कोर्ट ने कह दिया है कि अडानी अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है, वो पैसे उगाही करनी थी वो नहीं कर सकता। और उसके तार मोदी जी से जोड़कर देखे गए। कहा गया कि उन्होंने रिश्वत दी है। भारत में सोलर एनर्जी के उनके जो प्लांट लगाए हैं, अडानी साहब और एक अमेरिकी कंपनी दोनों ने मिलकर जो टेंडर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिए थे, उसमें बिजली बेचने के लिए अधिकारियों को पैसे दिए हैं, रिश्वत दिए हैं और अमेरिकी नियमों के ये खिलाफ है।
अमेरिका सब्सिडियरी कंपनी है और अमेरिकी बाज़ार से निवेशक भी अडानी की कंपनीज में और उनसे लोन भी लेना होता है। तो लिंक अमेरिका से, अमेरिका के इन्वेस्टर से, वहाँ की एजेंसियों से, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर जो अडानी की कंपनी के साथ सहायक कंपनी थी उसका इन्वेस्टमेंट भी हो, वो चीज़ें जो अमेरिकी कंपनी पर लागू होती हैं वो साथ साथ अडानी के ऊपर भी लागू होगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर अमेरिकी नियम का आप जिक्र करें तो आप रिश्वत देते हैं या लेते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, और दंडित इन्वेस्टमेंट के नाम पर किया जाएगा कि आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये खबर आते ही बड़े खुश हो रहे थे राहुल गांधी और विपक्षी। राहुल गांधी ने तो अडानी को जेल में डालकर, उनको पकड़ करके जेल में डाल दो ये तक मांग कर दी थी, सीधे तार जोड़ दिए, ये तक कह दिया कि आज हमने देखी अमेरिका से ये खबर आने के बाद, अमेरिका की कोर्ट से आदेश आने के बाद कि अडानी के ऊपर इंडिक्टमेंट हो गया है, अभियोग लग गया है, तो हमने मोदी की इज्जत को तार तार कर दिया। मोदी जहां जाते हैं वहीं अडानी को टेंडर मिल जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी की पीड़ा निकल कर सामने आई। अगर आज अडानी को किसी देश में टेंडर मिल रहे हैं, अडानी एक बड़ा चेहरा है, तो कल को छोटी कंपनी को भी मिलेगा, औरों के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। आप एक छोटा कागज़ सरकारी दफ्तर से बनाते हैं, आपको ज्ञान हो जाता है, आप एक नई चीज़ बनवा रहे हैं तो प्रशासन को भी पता चल जाता है कि ये प्रोसीजर ये होता है, तो और जो कागज़ बनवाते हैं तो उनके लिए वो रास्ता आसान हो जाता है, नहीं हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट में भी यही है, जो झोल झेलना होता है अडानी अलग अलग देशों में झेल रहे हैं, उसके बाद और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन पसंद नहीं है। अडानी लगातार अब उभर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अडानी का नाम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ आने लगा है। वो इंडिया की तस्वीर बदल कर रख देगा वो व्यक्ति आगे आने वाले समय में। इस देश में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और रिसर्च में पैसा वो इन्वेस्ट कर देगा कि यहाँ एक ऐसी चीज़ इस देश में जगह जगह हर सेक्टर में पैदा होने लगेगी कि दुनिया भर की कंपनियाँ यहाँ आकर भारत का लोहा मानने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो ये चीज़ पच नहीं रही है विपक्षियों को। जिसने आरोप लगाया, जिस कोर्ट ने आरोप लगाया, उस कोर्ट का जो कॉपी सोशल मीडिया पर घूम रही है कि अडानी और उनके भतीजों को हम आरोपी बना रहे हैं। अतीत में भी हमने इनको बुलाया था, लेकिन देखिए अडानी साहब ने झूठ बोला है। और अचंभे की बात तो आपको पता ही होगा कि इंडी गठबंधन के जो दल हैं और कांग्रेस की सरकार भी जहाँ पर है, वहाँ पर उन सरकारी अधिकारियों को पैसे दिए गए। अडानी तो एक बड़ा बिजनेसमैन है। इंडी गठबंधन की राज्यों में जहाँ पर सरकार है, आंध्र प्रदेश, YSRCP वाली, राजस्थान में, ओडिशा में बीजेडी थी, इन तमाम राज्यों में पैसे दिए गए। तो बड़े बिजनेसमैन अधिकारियों को दे देगा, वो पैसा अधिकारियों तक ही रह गया। तो ये तो चीज़ आपको पता ही है। राज्यों में तो इतने बड़े बड़े पूंजीपति को इन्वेस्टमेंट करता है तो सरकार के नुमाइंदों की नज़र चली जाती है, हाँ अडानी का प्रोजेक्ट है, आएगा माल। और अधिकारियों के पास गया होगा तो सरकार के पास भी गया होगा। और सरकार किसकी थी? विपक्षियों की। राहुल गांधी ने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि तुम्हारे दिमाग से बोल ही क्या रहे हो। अडानी पर आरोप लगाते लगाते आप स्वयं की पत्तल खोल रहे हो। ये चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा और मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि अडानी को फंसाना का मकसद क्या था। लेकिन इससे बड़ी खबर आज ये है कि झूठ के पैर खिसक गए। कल बड़ा नुकसान अडानी साहब को हुआ, उनके शेयर्स लोअर सर्किट में लग गए, कई लाख करोड़ मार्केट में लोगों के डूब गए। लेकिन आज ज़बरदस्त बढ़ोतरी मार्केट में देखने को मिली। 10 में से 6 शेयर अडानी के प्लस में बंद हुए हैं आज के दिन। ग्रीन एनर्जी के ऊपर आरोप है तो लिहाजा 1-2 दिन वो माइनस में चलेगा, उसके बाद वो भी उभर जाएगा। अडानी फिर से उभर गए, वो भी 24 घंटे के अंदर। वामपंथी और देश के दुश्मन एक कोने में छुप छुप कर आंसू टपका रहे होंगे कि हमने इतना बड़ा बवंडर क्रिएट कर दिया, अडानी को जेल में ठूस दिया, कि कानून के हिसाब से उनको दंडित किया जाए। अब यूएस ने आरोप लगा दिया तो भारत की एजेंसियां क्या कर रही हैं। अडानी का रिश्ता तो अतीत में था ही, पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा हमें पता। ये पूरा बवंडर जो मचाया गया और एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई, वो 24 घंटे में तहस नहस होगी। दूसरी बड़ी खबर देश के दुश्मनों के लिए ये है, हिंडनबर्ग ने तो कई दिन आतंक मचाया था, वो पहली बार हुआ था। लेकिन देखिए ना, सच्चाई के साथ वो व्यक्ति उभरा और अब 24 घंटे में उभर गया। और आज के बाद जब ट्रंप साहब शपथ ग्रहण कर लेंगे तो ये 5 साल का समय है, ये सदियों के बाद हमारे देश को, दशकों के बाद मिला है। ऐसा संयोग कभी नहीं बनता है मेरे भाई। और इन 5 साल का हमारा देश और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ़ायदा उठाना चाहता है तो बहुत कुछ हो सकता है। बिलबिलाते और चीखेंगे वो लोग
क्योंकि उन्हें पता है कि देश की प्रगति दिन दोगुनी रात चौगुनी इन्हीं ट्रंप साहब के कार्यकाल के दौरान होनी है। जो देश के दुश्मन हैं वो दबने लगे हैं। ट्रंप के विरोधी वही हैं जो इंडिया के विरोधी हैं, पुतिन के भी वही हैं भाई साहब। भारत को तवज्जो दी जाएगी, भारत को बड़ा मार्केट मिलेगा, एक्सेस भारत को मिलेगा, इज्जत होगी हमारे देश की। कई जगह नाम आने लगा है हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि भारत ने ये कर दिखाया, भारत ने वो कर दिखाया। पिछले कुछ सालों में तो इतना हम नाम ही नहीं सोच सकते थे भारत को इतनी जल्दी कैसे उभर रहा है, डिजिटलाइज तरीके से इतनी आगे की तरफ कैसे जा रहा है। लेकिन हमारे कुछ लोग हमारे देश में जिनको सत्ता की भूख है वो रोते रहते हैं और गलत प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। बीजेपी में कुछ बुराई है, आप सही उस मुद्दे को पहचाने, उसकी बुराई है तो उसकी आलोचना कीजिए, हकों को मारा जा रहा है तो उसको सही तथ्यों के साथ लेकर आइए। लेकिन देश बढ़ रहा है, आर्थिक प्रगति देश की बढ़ रही है और ऐसा संयोग दशकों के बाद मिला है, तो उस समय पर आप एक निरंकुश शासक की तरह, या फिर एक होता ना कि इसने छींक मार दी या फिर इसने शुरुआत में अपना डंडा डाल दिया, यहाँ पर तो कुछ अनहोनी होनी ही होनी, वैसा चेहरा विपक्ष न बनाए तो देश के लिए बेहतर होगा। बड़ी मुश्किल समय के बाद ऐसा वक्त आता है कि सारे समीकरण हर जगह हर सेक्टर में सही बैठते हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे आचरण व्यवहार होते हैं तो देश को बनने का मौका मिलता है। ये समय हम चूक गए तो 20-30 सालों के बाद, 20-30 सालों में जितना हमारा विकास होता है वो 5 साल में हम कर जाएंगे, अगर इस समय का सही सदुपयोग हम कर जाएंगे। इस देश के नागरिकों को भी, इन्वेस्टर्स को भी शायद ये बात समझ आने लगी है। उनको पता चल गया है विपक्ष का प्रोपेगेंडा क्या है, उनको पता चल गया है कि अडानी के सारे मोदी को ही घेरना उनका मेन एजेंडा है, वो बदनाम करना चाहते हैं, पूंजीपतियों की सरकार है ये कह करके वो सब कुछ अपने फेवर में माहौल बनाना चाहते हैं। भूख सिर्फ सत्ता की है, भूख सिर्फ कुर्सी की है। देश की आर्थिक प्रगति को नुकसान पहुंचे, देश की छवि धूमिल हो, भाड़ में जाए, उसे कोई मतलब नहीं। अब आ जाइए, ये मैटर था क्या। हमारे देश में तो देखिए सरकार आए या जाए, बदली होते रहे, जज वहीं रहते हैं। लेकिन अमेरिका में जैसी सरकार बदलती है तो उनके पसंदीदा जज अपॉइंट किए जाते हैं, ये भी वहाँ की सच्चाई है। और भारतीय मीडिया के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ पर सरकारी पैसे से बहुत कुछ होता है। तो इस भ्रष्टाचार के मामले में तो सही मायने में, कागजों में तो बड़े बड़े देश अपने आंकड़े दिखा देते हैं, अमेरिका से भ्रष्ट मीडिया किसी देश में है ही नहीं। आज के दिन जब ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, अडानी के ऊपर आरोप लगाई जा रही है, जिस जज से और जिस कोर्ट से ये चीज़ें निकल कर आई उनके तार खोजे गए, तो जो जज साहब ने ये इंडिक्टमेंट पास किया है वो उसी सीनेटर द्वारा अपॉइंट किया गया था जो सीनेटर रिपब्लिकन था या डेमोक्रेट्स था, और वो चुनाव के दौरान अभी हार गए हैं। ट्रंप साहब को ट्वीट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो पार्टी हार गई है वो धकाधक हर सेक्टर में, हर संस्था में अपने पसंदीदा जज लगातार अपॉइंट कर रहे हैं और अपने समर्थन में अपने माहौल के अनुसार लगातार निर्णय दिलाते हुए ले जा रही है। चक्कर यही था कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बड़ी संख्या में अमेरिका की बाज़ार में है, उसको इंडिया रिप्लेस करेगा, क्योंकि ट्रंप साहब हमसे काफ़ी खुश हैं, वो चाइना से नाराज़ हैं। लेकिन जो हार गए हैं चुनाव में, उनका बड़ी संख्या में पैसा उन चाइनीज़ कंपनियों में लगा हुआ है, उनकी पार्टनरशिप है, उनको वहाँ से भागना पड़ेगा, उनको नुकसान होगा, इसलिए वो चिंतित है। इसलिए अडानी को पहले ही आम इन्वेस्टर या आम जनता में बदनाम करना चाहते हैं, ताकि एक बड़े प्रोजेक्ट में उभरने में अडानी को बहुत सारी दिक्कत है, उनको बदनाम ही कर दो जिससे उनकी कंपनियों में पैसे ही ना लगें। इसलिए चाइनीज़ कंपनी में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है वहीं पर सेफ रहे, बरकरार रहे। और जज साहब को अपॉइंट करने वाले वही पार्टी वाले सांसद जो चुनाव हार गए हैं। एक अडानी की नहीं, वो पूरा सर्कल ही ऐसा बना रहा है जो अपना पैसा वो सेव करना चाहते हैं। पैसा है तो सब कुछ है, अब सबको पता होगा राजनीति पैसे से ही चलती है। लेकिन आज के दिन हम कहाँ खड़े हैं, हमारा देश कहाँ खड़ा है, और हमारे देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष इस देश के आम नागरिक को दिखाया क्या जा रहा है और वास्तविकता क्या है। सोशल मीडिया के युग में एटलीस्ट हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सही मुद्दों का ज्ञान हो। और फ़ायदा क्या, ये थोड़ी है कि सिर्फ एक टेलीविज़न दीवार के ऊपर टंगा है वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे जैसे लोग खड़े हैं खेतों में आपको कुछ चीज़ बताने के लिए, सारा दिन खंगालते रहते हैं खबरें, और आखिर में एक निचोड़ के पास पहुँचते तो पता चलता है कि भाई साहब ये तो झोल ही अडानी के खिलाफ नहीं,
ये तो हमारे देश के खिलाफ था। भारत की प्रगति हमारे देश के दुश्मन जो अंदर और बाहर हैं उनको बिल्कुल पच नहीं रही है, क्योंकि भारत की प्रगति होगी तो मोदी का नाम होगा। मोदी एक बड़ा व्यक्तित्व कहलाएगा, पूरी दुनिया में उनको बॉस शायद कहे जाने लगेगा। इंडिया में ऐसे कारनामे होंगे कि इतिहास रचा जाएगा, और इतिहास रचा गया तो भाई साहब सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, और चली भी गई तो फिर से आ जाएगी। ये दिक्कत कांग्रेसियों को हो रही है। लेकिन कांग्रेसी देखिए, इंडिया गठबंधन वाले देखिए, उनको एक ही बात की रट लगाए रखी है उन्होंने कि देखिए जब भी सरकार हमारी बनेगी तो प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। जो हमारे गुर्गे बैठे हैं, जिन्होंने अतीत में सब कुछ हर महकमे में बैठकर भट्टा गोल कर दिया, खा लिया इस देश को कई सालों तक लगातार, वही सांसद बनेंगे, वही मंत्री बनेंगे, और कैसे भी एक बार सरकार आ जाए उसके बाद तो हर महकमे में चाहे कोयला ही क्यों ना खाना पड़ जाए, हम इसको बैठा बैठाई देंगे। अब मोदी जी के ऊपर या बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वॉशिंग मशीन उधर इधर भ्रष्टाचारी थी, उधर जाती है पाक साफ हो गई। अब बीजेपी ये कहती है कि हमारा एक क्राइटेरिया है, उधर तुमने कितना ही खा पी लिया हो, लेकिन इधर आना है तो यहाँ ये बकवास नहीं चलेगी, यहाँ आने के बाद लंबा होना पड़ेगा। एक नैरेटिव सेट भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है जो लोगों में जगह बना रहा है दिल में, लेकिन उस चीज़ को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। कैसे हमारे होते कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा, ठेकेदार तो हम ही हैं, सिक्का तो हमारे ही चलेगा, मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री बनाएंगे, अगर बनाना भी पड़ेगा जो हमारे इशारे पर चले। पार्टी सर्वोपरि रही होगी, चाहे सीटें हमारी कितनी आ जाएं, कितनी बार हमारी सरकार बन जाए, हमारी उंगली के इशारे पर एक पपट जैसा प्रधानमंत्री होगा, पूरा मंत्रिमंडल होगा, और हमारे देश के असलियत में जो दुश्मन हैं उनके साथ विपक्षियों की साठगांठ है। जॉर्ज सोरोस, चाइनाज, ये तथाकथित वामपंथी विचारधारा वाले जो तमाम देशों में बैठे हुए हैं, तो हमारा भला कैसे कर सकते हैं, वो राष्ट्रवाद के हक में कैसे हो सकते हैं। याद कर लीजिए वो समय क्या होता था हमारे सैनिकों के साथ दोनों बॉर्डर्स के ऊपर। और आज देखिए खूब आरोप लगाए गए, और आज स्टैंड अप हो गया है चाइना बॉर्डर के ऊपर भी, दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। आ गया है ना समय, धीरे धीरे सच्चाई तो ठहरेगी ना, प्रोपेगेंडा कब तक फैलाओगे। आपके क्या विचार है देश में के दुश्मनों के ऊपर, और फिर से अडानी के राज के ऊपर, और ट्रूडो के यू टर्न के ऊपर, पलटीबाजी के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।